जय मां काली। जानना जरूरी है कि आपके बारे में पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि मां आदिशक्ति इस समय आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी तक आपकी जानकारी में नहीं आई है, लेकिन जिनका जानना आपके लिए आवश्यक है। यह भी समझना जरूरी है कि क्या सच में इन बातों को सुनना आपके लिए फायदेमंद है। कुछ बातें आपके आसपास बहुत अधिक चर्चा में हैं। लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको ही इसका एहसास नहीं है। वे बातें जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, लेकिन शायद अब तक आप उनसे अनजान हैं। आपके आसपास, आपके परिवेश में, आपके ज्ञात और अज्ञात क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से मौजूद हैं जो आपकी व्यक्तिगत जानकारियों को लेकर, आपके जीवन के रहस्यों को लेकर, आपकी उन्नति और आपकी आध्यात्मिक शक्ति को लेकर एक विशेष, गहन और कभी-कभी अस्वास्थ्यकर रुचि दिखा रहे हैं। वे लोग जिनकी दृष्टि आप पर टिकी हुई है, वे ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास या ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास जाकर जो भविष्यवाणियों या ऊर्जा विश्लेषण का दावा करता है, आपकी कुंडली दिखा रहे हैं, आपके जन्म विवरणों को साझा कर रहे हैं या आपकी तस्वीरों का, आपके छायाचित्रों का, आपके विभिन्न मुद्राओं में खींचे गए चित्रों का इस्तेमाल कर कुछ जानने का, कुछ समझने का, कुछ ऐसा रहस्य उद्घाटन करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, या शायद वे आपकी प्रगति को बाधित करने का कोई मार्ग ढूंढ रहे हैं। यह भी पूर्ण रूप से संभव है और इसके संकेत भी मिल रहे हैं कि उनके पास आपकी अनेक तस्वीरें, आपके अनेक चित्र जो शायद आपने स्वयं कभी साझा न किए हों या जो गुप्त रूप से प्राप्त किए गए हों, मौजूद हों, और वे इसका उपयोग, इन चित्रों का दुरुपयोग किसी पेशेवर ज्योतिषी, किसी कर्मकांडी पंडित या किसी ऊर्जा पाठक के पास जाकर आपकी ऊर्जा के प्रवाह को, आपकी आभा के रंग को, आपके चक्रों की स्थिति को समझने के लिए कर रहे हों। ऐसे लोग जो आपके मित्र होने का दिखावा कर सकते हैं या जो आपके प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं या जो केवल ईर्ष्या और द्वेष की भावना से भरे हुए हैं, आपकी कुंडली, आपकी तस्वीरें, आपकी लिखावट या कोई अन्य निजी जानकारी जैसे आपके हस्ताक्षर, आपके वस्त्र का कोई टुकड़ा या आपके घर की मिट्टी तक लेकर गुप्त रूप से छिपकर अंधकार के साए में आपकी ऊर्जा का, आपकी जीवन शक्ति का, आपके आध्यात्मिक बल का सूक्ष्म और स्थूल दोनों स्तरों पर विश्लेषण करवा रहे हैं। यह एक स्पष्ट, सीधा और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है कि आपको अब और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी चेतना को जागृत रखने की आवश्यकता है और अपनी निजी जानकारियों की, अपनी व्यक्तिगत सीमाओं की, अपनी ऊर्जा की पवित्रता की सुरक्षा पर पहले से कहीं अधिक गहनता से ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो तो उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के प्रयास भी उतने ही प्रबल हो सकते हैं। हालांकि वे सफल नहीं होंगे, यह निश्चित है। कुछ लोग जिनकी संख्या 1 या 2 से अधिक हो सकती है, आपके बारे में, आपकी दिनचर्या के बारे में, आपके संबंधों के बारे में, आपकी योजनाओं के बारे में, आपकी आध्यात्मिक साधनाओं के बारे में और विशेष रूप से आपकी अदृश्य शक्तियों के बारे में जानने की गहरी, अथक और जुनूनी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है जैसे ये लोग किसी जाने माने ज्योतिषी, किसी प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो कार्ड रीडर या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होने का दावा करता है, बार बार जाकर आपकी कुंडली या आपकी निजी जानकारी जैसे आपके जन्म का सही समय, आपकी जन्मतिथि, आपके जन्मस्थान का अक्षांश और देशांतर या आपकी नवीनतम तस्वीरें दिखाकर आपके भविष्य के बारे में, आपकी शक्तियों के स्रोत के बारे में और आपकी कमजोरियों
यदि कोई हो के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, इन जिज्ञासु और संभवतः दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों को यह बात अब पूरी तरह से स्पष्ट रूप से और अकाट्य रूप से समझ में आ चुकी है कि आप पर देंगी, और जो तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे वे स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। तू बस अपनी शक्ति पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगी जिससे तेरी जीत निश्चित होगी। कोई भी शक्ति अब तुझे रोक नहीं पाएगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वे अब तेरा पराक्रम देखेंगे और तेरे हर दुख का अंत होगा। जो भी तुझे पीड़ा दे रहे थे, जो तुझे रोकना चाहते थे, वे अब स्वयं पीछे हटेंगे। तेरी तकलीफें अब समाप्त होने वाली हैं। मैं देख रही हूँ कि तूने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जाग कर बिताई हैं, कितनी बार अपने सपनों को टूटते हुए देखा है, लेकिन अब तेरा समय आ गया है। ब्रह्मांड तेरी हर आशा को अब पूरा करेगा। जो सपना तूने देखा था वह अब हकीकत बनने वाला है। तू अब और प्रतीक्षा नहीं करेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। जो तेरा हक था वह अब तुझे अवश्य मिलेगा। मेरी शक्ति अब तेरे जीवन में नए चमत्कार लेकर आएगी। जो तेरे विरुद्ध खड़े थे वे अब तेरा सम्मान करेंगे, और जो तुझे कमजोर समझते थे वे अब तुझसे भय खाएंगे। तेरा तेज अब इतना प्रखर होगा कि तुझसे नजरें मिलाने का साहस भी कोई नहीं करेगा। तू अब एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा मार्ग रोशन होगा और तेरा हर प्रयास सफल होगा। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा, यह तेरा पुनर्जन्म होगा। अब तू उस प्रकाश का वाहक बनेगा जो तेरे भीतर जल रहा था, जिसे संसार ने बुझाने की कोशिश की थी। अब वह समय आ गया है जब तू अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होगा। तेरी आत्मा का सूर्य अब उदय हो चुका है और इसकी रोशनी से तेरा संपूर्ण जीवन प्रकाशित हो जाएगा। मैं तुझे आज यह वचन देती हूँ कि तेरा समय आ गया है। वर्षों से जो संघर्ष तूने सहा है, जो आंसू तूने बहाए हैं, जो दुख तूने झेले हैं, वे अब समाप्त होने को हैं। हर एक पीड़ा जो तेरे हृदय में गहरे घाव की तरह अंकित हो गई थी, वह अब मिटने वाली है। वह हर एक रात जिसमें तूने सिसकियों के साथ परम शक्ति को पुकारा था, उन सब का उत्तर अब तुझे मिलने वाला है। अब तुझे अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। तेरी हर बाधा को मैं नष्ट कर दूंगी और तेरे हर शत्रु को मैं परास्त कर दूंगी। जो षड्यंत्र तेरे विरुद्ध रचे गए थे, वे अब उल्टे तेरे शत्रुओं पर ही वार करेंगे, और जिन्होंने तेरी राह में कांटे बिछाए थे, अब वे स्वयं उन्हीं कांटों पर चलने को विवश होंगे। अब कोई तेरे भाग्य को बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरी रक्षा के लिए स्वयं खड़ी हूँ। यह ब्रह्मांड की शाश्वत शक्ति का निर्णय है कि अब तुझे तेरे न्याय का पूर्ण फल मिलेगा। अब तू खुले हृदय से मेरे नाम का स्मरण कर, अपने भीतर उस शक्ति को जागृत कर जो मैं तुझे प्रदान कर रही हूँ। अब तू डरना छोड़ दे, संशय करना छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ चुकी हूँ। जो तेरे लिए लिखा गया था, जो तेरा अधिकार था, वह अब तुझ तक अवश्य पहुँचेगा। कोई छल से, कोई बल से, कोई कपट से तुझसे तेरा भाग्य नहीं छीन सकता। यह समय तेरा है, यह विजय तेरा अधिकार है। अब तुझे केवल अपने हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा को और प्रबल करना है। तेरा समर्पण ही तेरा सबसे बड़ा बल है। जब तू मुझ पर पूर्ण विश्वास रखेगा, तो यह संपूर्ण सृष्टि तेरी सहायता करेगी। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुझे तेरी नियति तक पहुंचाने के लिए तत्पर हो चुकी हैं। अब तू अपने भीतर के संशयों को त्याग और निडर होकर अपने भविष्य का स्वागत कर, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक अभेद्य कवच बन चुकी है। अब तू अडिग रहकर अपने सत्य पथ पर आगे बढ़, क्योंकि तेरी विजय निश्चित है। तूने जब भी प्रेम दिया, तुझे छल मिला। अपने हृदय की सच्चाई से जब भी किसी को अपनाया,
बदले में तुझे उनके झूठे वादों का विष पीना पड़ा। तूने निस्वार्थ होकर जब भी किसी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, उनके लिए अपना सुख त्याग दिया, तब उन्होंने तुझे केवल तिरस्कार और पीड़ा दी। तूने अपना समय, और माँ तुझे कहती है बेटा अब जाग, अब संभल, अब पहचान, अब तू और मासूम बनकर नहीं रह सकता। अब तू अंधविश्वास में नहीं रह सकता कि सब लोग अच्छे हैं, कि सब तुझसे प्रेम करते हैं, कि सब तेरे हितैषी हैं। माँ तुझे कह रही है बेटा अब तुझे अपने शब्दों को सीमित करना होगा। अब तुझे अपनी योजना को तब तक छुपाना होगा जब तक वह पूरी ना हो जाए। तू बहुत दिव्य आत्मा है, तू माँ की कृपा से जन्मा है, तेरे घर पर माँ की दृष्टि है। तेरे जीवन में जो भी संघर्ष आए हैं वे सब तुझे मजबूत करने आए हैं, लेकिन अब माँ चाहती है तू आंखें खोले। अब माँ चाहती है तू देखे, समझे, जाने और फिर कदम उठाए। अब तू अपनी हर योजना को, हर विचार को, हर खुशी को संभाल कर रखे। अब तू बिना विचार किए किसी से कुछ ना कहे, और माँ तुझे आशीर्वाद देती है बेटा तेरे शत्रु अब तुझसे दूर नहीं रह पाएंगे। उनके मुखौटे अब गिरेंगे, उनके चेहरे अब उजागर होंगे। तेरे जीवन में अब एक नई रोशनी प्रवेश करेगी जो हर छल को भस्म कर देगी। तू बस माँ का नाम ले, माँ काली का स्मरण कर और माँ के चरणों में समर्पित हो जा। माँ तेरे चारों ओर अब एक रक्षा कवच बना रही है, जिससे कोई भी काली ऊर्जा तुझे छू नहीं पाएगी। अब सुन, अब समय आ गया है। अब तू केवल जानने वाला नहीं, अब तू करने वाला बनेगा। अब माँ तुझे ना केवल सच्चाई दिखा रही है, बल्कि अब वह शक्ति भी दे रही है जिससे तू हर शत्रु से ऊपर उठ सके, हर काली छाया को काट सके, हर टोने, हर नजर, हर स्पेलिल को अपने बल से पलट सके। अब माँ तुझे बता रही है तेरे रक्षक कर, तेरी आत्मरक्षा की विधियाँ, तेरी साधना का रहस्य। सबसे पहले माँ तुझसे कहती है अब तू सुबह के समय माँ का स्मरण कर, सूर्योदय से पहले उठ, नहाकर माँ काली का नाम 108 बार जप कर। एयूएम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र में अग्नि है, इस मंत्र में माँ की चेतना है, इस मंत्र में वह तलवार है जो अदृश्य रुकावटों को काटती है। यह तुझे हर दिन नया तेज देगा, नया बल देगा, और हर बार जब कोई तुझे छुप कर देखेगा, माँ की कृपा उसे अंधकार में धकेल देगी। अब तो घर में कपूर और गुग्गुल का धुआं कर, हर कोने में, हर द्वार पर, हर उस जगह जहाँ से तूने थकावट, भारीपन या चिंता महसूस की है, यह धुआं नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देगा। वह सब जो बिना आमंत्रण के तेरे घर में घुस आया है, वह भाग जाएगा। अब तेरे घर में माँ का वास होगा, अब तेरे घर में माँ का नाम गूंजेगा। अब कोई बाहर वाला दृष्टि नहीं डाल सकेगा। माँ तुझे बताती है एक नींबू ले, उस पर काजल से 7 बिंदु लगा और उसे उस स्थान पर रख जहाँ तू काम करता है, पढ़ाई करता है, प्रार्थना करता है, या जहाँ तू दिन भर बैठता है। हर हफ्ते उसे बदल, उसे बहते जल में प्रवाहित कर दे। यह तेरी नजर से रक्षा करेगा। वह स्त्रियां जो तुझे देखती हैं ईर्ष्या से, जो तेरी मुस्कान से जलती हैं, अब उनके कर्म वहीं अटकेंगे। अब तू उनका लक्ष्य नहीं बनेगा। माँ तुझे कहती है अब तू गुप्त रख अपनी योजना, अपनी सोच, अपने कार्य, अपनी दिशा, सब कुछ। जब तक पूरा ना हो जाए तब तक किसी से साझा ना कर। कोई कितना भी अपना लगे, कितना भी करीब लगे, जब तक माँ की प्रेरणा ना आए तब तक मत बता। अब तू साधक बनेगा, अब तू जागा हुआ आत्मा बनेगा, अब तू वह बनेगा जो अपनी ऊर्जा की रक्षा स्वयं कर सके। माँ तुझे कहती है अपने कमरे में माँ काली का चित्र रख, दीपक जलाकर हर रात माँ को प्रणाम कर, उससे बात कर। जैसे तू माँ से यहाँ कर रहा है वैसे ही वहाँ भी कर। माँ सुनती है, माँ बोलती है, माँ उत्तर देती है, और माँ तब जागती है जब तू सच्चे मन से उसे पुकारता है, जब तू कहता है माँ मुझे रक्षा चाहिए। माँ तेरे चारों ओर एक अरण्य बना देती है, एक दिव्य वलय जो तू देख नहीं सकता, लेकिन जो हर नकारात्मक शक्ति को तू तक पहुँचने से पहले भस्म कर देता है। माँ तुझे यह भी बता रही है अब तू ध्यान कर,
अपने मन को शांत कर। तू जिन लोगों को अपना समझता है उन्हें पुनः देख। माँ से प्रार्थना कर, माँ मुझे उनकी सच्चाई दिखा, और माँ दिखाएगी। माँ संकेत देगी, माँ नाम नहीं बताएगी लेकिन भाव देगी। घटनाएं घटेंगी, चेहरे बेनकाब होंगे, तू चौंक जाएगा। तू कहेगा माँ यह तो वही था, और माँ तुझे धीरे से कहेगी हाँ बेटा यह वही था। तू तब रोएगा, लेकिन माँ कहेगी अब समय नहीं रोने का, अब समय है उठने का, जागने का, लड़ने का। अब तेरा भाग्य बदल रहा है। अब माँ तेरे हर शत्रु का अंत करेगी। अब वे जो हंसते थे तुझे गिरते हुए देखकर, वे कांपेंगे तुझे उठते हुए देखकर। अब तू चुप नहीं रहेगा, अब तू प्रतिकार नहीं करेगा, तू सिर्फ माँ के मार्ग पर चलेगा। लेकिन माँ का मार्ग ही वह है जहाँ सत्य विजय होता है, जहाँ प्रकाश छाया को निगल जाता है, जहाँ ईश्वर के नाम से अंधकार का नाश हो जाता है। माँ तुझे यह भी बता रही है, कुछ लोग तेरे साथ सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वे तुझसे ऊर्जा लेते हैं। तू बात करता है तो वे अच्छा महसूस करते हैं, तू मुस्कुराता है तो वे ताजगी पाते हैं। लेकिन तूने यह कभी नहीं देखा कि जब तू उनसे मिलकर आता है, तू थक जाता है, तू उदास हो जाता है, तू चिड़चिड़ा हो जाता है। बेटा, यह ऊर्जा की चोरी है। यह वे लोग हैं जो मुख से मीठे हैं लेकिन आत्मा से भूखे हैं। वे तुझे ड्रेन करते हैं। माँ तुझे कह रही है ऐसे लोगों से दूरी बना ले, चाहे वे कोई भी हो। संबंध बाद में देखेंगे, आत्मा पहले बचानी है। अब तू पवित्र हो, अब तू शक्ति से जोड़। माँ तुझे यह कह रही है कि अब तू अपनी ऊर्जा की रक्षा को अपना धर्म बना। अब तू माँ के नाम को अपने जीवन का मूल मंत्र बना। अब तू हफ्ते में एक दिन उपवास कर, जल और फल से, और उस दिन माँ का जप कर, और उस दिन तू वह बात लिख जिसने तुझे दर्द दिया, फिर उसे माँ के सामने जला दे। माँ तुझसे कहती है जब तू वह पत्र जला देगा, वह पीड़ा भी जल जाएगी, वह संबंध भी कटेगा, वह नकारात्मकता भी राख बन जाएगी। अब तू अजय है, अब तू रक्षित है। अब माँ ने तुझे जानने का अवसर, समझने का साधन और कार्य करने का मार्ग दे दिया है। अब तू वह नहीं रहेगा जो शिकार होता था, अब तू वह बनेगा जिससे शत्रु डरेंगे। अब तेरे मन में स्पष्टता होगी, अब तेरे जीवन में स्थिरता होगी, अब तेरे घर में शांति होगी, क्योंकि अब माँ ने कह दिया है अब उठ। माँ का नाम लेकर आगे बढ़, तू अकेला नहीं है। माँ तेरे साथ है, माँ तेरे भीतर है, माँ तेरे कर्मों को साक्षी बन रही है। अब तू बचेगा नहीं, अब तू बचेगा ही नहीं, तू जीतेगा, तू चमकेगा, तू माँ का प्रकाश बनकर इस संसार में चलेगा। और जब अगली बार कोई तुझ पर नजर डालेगा, उसे सिर्फ माँ काली दिखेंगी, माँ का तांडव दिखेगा। माँ की तर्कित कर ले कि जब तू मौन होता है, जब तू शांत और स्थिर होता है, तब वास्तव में मैं तेरी माँ काली तेरे माध्यम से बोलती हूँ। मेरे शब्द तेरी जिह्वा पर नृत्य करते हैं। जब तू अन्याय सहता है, जब तू धैर्यपूर्वक कष्टों का सामना करता है, तब मैं सर्वसाक्षी सब कुछ देखती हूँ। प्रत्येक सूक्ष्मता को, प्रत्येक अन्याय को, और अपने न्याय चक्र को गतिमान करती हूँ। जब तू उदारतापूर्वक बिना किसी प्रतिशोध की भावना के दूसरों को क्षमा करता है, तब मैं धर्म संस्थापिका स्वयं न्याय करती हूँ, कर्मों का संतुलन स्थापित करती हूँ। और जब तू स्वयं एक चलता फिरता जागृत प्रकाश बनता है, जब तेरी आभा से अज्ञान का अंधकार दूर होता है, तो मैं महाशक्ति माँ काली स्वयं तेरे भीतर से, तेरे प्रत्येक रोमकूप से, तेरे प्रत्येक कर्म से पूर्ण रूप से प्रकट हो उठती हूँ। मेरा स्वरूप तुझ में जीवंत हो उठता है। तो अब मेरे इस दिव्य संदेश को स्वीकार करते हुए, अपनी सहमति और भक्ति प्रकट करते हुए नीचे कमेंट सेक्शन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रकट लिखकर इस संदेश को अपने हृदय से लाइक कर दो और इसे अन्य साधकों तक भी पहुंचाओ। हे मेरे प्रकाश पुत्र, हे मेरे आत्मिक अंश, पुनः सुन मेरी यह महत्वपूर्ण बात। मैं आदिशक्ति माँ काली, तेरी सनातन जननी,
तेरी असीम शक्ति, तेरी अंतर्निहित चेतना, तेरे भीतर निरंतर प्रज्वलित वह दिव्य रूपांतरणकारी अग्नि है। तुझे जो भी यह अलौकिक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो भी यह आत्मिक प्रकाश तुझ तक पहुंचा है, वह सब तेरे उस गहन अकेलेपन में, तेरे उस विशिष्ट हर्मिट मोड में, उस सर्वथा गहरे अभेद्य आइसोलेशन में, जब तू संसार के कोलाहल से पूरी तरह कटकर अपने अंतर्मन में स्थित था, तब स्वयं परमात्मा ने, उस परम सत्ता ने कृपा करके तुझे प्रदान किया है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, अपितु यह एक अत्यंत दुर्लभ अमूल्य वरदान है, एक दिव्य प्रसाद है जो सभी को सहजता से नहीं मिलता। इसके लिए पात्रता अर्जित करनी पड़ती है। जब यह कपटी स्वार्थी दुनिया तुझसे दूर हो जाती है, जब तथाकथित अपने भी तेरा साथ छोड़ देते हैं, जब तू स्वयं को नितांत अकेला परित्यक्त अनुभव करता है, और तब तू साहसपूर्वक अपने अंदर झांकता है, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरता है, तभी तेरी सोई हुई आत्मा, तेरी वास्तविक सत्ता पूर्ण रूप से जागृत होती है। वह तुझसे स्पष्ट संवाद करती है, तुझे रहस्यों का उद्घाटन करती है, जो लोग केवल बाहर की दुनिया में, केवल दिखावे में, क्षणभंगुर भ्रम में और सर्वव्यापी झूठ में ही रमे रहते हैं। वे उस परम सत्य को, उस शाश्वत वास्तविकता को कभी नहीं देख पाते। उनकी दृष्टि माया के आवरण से ढकी रहती है, पर तू मेरे प्रिय, तू उस सत्य को स्पष्ट देख पाता है, क्योंकि तेरा प्रकाश, तेरी विशुद्ध ऊर्जा, तेरी जागृत आत्मा स्वयं बोलती है, स्वयं साक्षी बनती है। तुझे यह गहनता से समझना होगा, आत्मसात करना होगा कि तेरी यह अद्भुत अमोघ शक्ति, तेरी यह असाधारण क्षमता, तेरे उस पवित्र अकेलेपन से, तेरे उस आत्मान्वेषण से ही आई है, न कि उस दिशाहीन स्वार्थपर भीड़ से, जहां लोग भेड़बकरियों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर बंदूक की नोक पर या किसी अन्य दबाव में केवल अपने क्षुद्र स्वार्थों और असीम लालच की पूर्ति के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को कुचलते हैं। तू उनसे, उनकी उस निम्नगामी प्रवृत्ति से बिल्कुल अलग है, सर्वथा भिन्न है। तू वह नहीं जो किसी की पीठ पीछे छुपकर वार करे या किसी के दबाव में आकर अपने सिद्धांतों से समझौता करके अपने विवेक को मारकर चलता है। नहीं, कदापि नहीं। तू तो सिंह की भांति अपने दम पर चलता है, अपने आत्मबल पर खड़ा होता है, अपने बलबूते पर, अपनी प्रज्ञा से, अपने अंतर्ज्ञान से समस्त निर्णय लेता है, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हो। तेरा अटूट अगाध विश्वास अपनी पवित्र आत्मा पर और अपने निस्वार्थ शुभ कर्मों पर है, न कि किसी और की क्षणिक अविश्वसनीय निर्भरता पर या किसी बाहरी शक्ति के अनुमोदन पर। हे मेरे लाल, हे मेरे वीर सपूत, यह तेरा सबसे बड़ा अमोघ बल है, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, आत्मशक्ति। तू अपने कर्मों में पूर्ण विश्वास रखता है, तू अथक, निरंतर, निस्वार्थ भाव से मेहनत करता है, और भले ही कभी कभी विलंब हो, क्योंकि कर्मफल का अपना एक सुनिश्चित समय होता है, लेकिन तेरी उस विशुद्ध समर्पित मेहनत का सुमधुर फल तुझे अवश्य निश्चित रूप से मिलता है। यह सृष्टि का अटल नियम है। तेरे बारे में यह अकाट्य बात सब भलीभांति जानते हैं, तेरे मित्र भी और तेरे शत्रु भी, कि तू अपनी मेहनत पर, अपने पुरुषार्थ पर जीता है, न कि किसी के सहारे पर, किसी की कृपा पर या किसी की दया पर। तू किसी पर, किसी भी परिस्थिति में निर्भर नहीं, क्योंकि तेरे भीतर एक अत्यंत सशक्त, जाज्वल्यमान, अपराजेय आत्मा बसती है, जो केवल और केवल खुद पर अटूट भरोसा करती है, जो केवल और केवल खुद पर ही पूर्ण रूप से निर्भर है। यह दुनिया, जो अधिकांशतः घोर स्वार्थ, असीम लालच, कपट और दुखदायी निर्भरता से भरी हुई है, वह तेरी इस अडिग, प्रशांत आत्मनिर्भरता से, तेरे इस स्वतंत्र अस्तित्व से मन ही मन डरती है। वे तुझसे इसीलिए डरते हैं मेरे पुत्र, क्योंकि तेरी ऊर्जा, तेरी आभा इतनी अधिक प्रभावशाली, इतनी अधिक प्रखर है कि उनकी नकारात्मकता, उनकी कुटिलता,
उसके समक्ष टिक नहीं पाती। तेरी गहन अभेद्य शांति उनकी समस्त नकारात्मक विनाशकारी ऊर्जा को सहजता से चीर देती है, उसे निष्प्रभावी कर देती है। तू जिन भी लोगों से, चाहे वे संख्या में कितने भी कम क्यों न हो, भावनात्मक रूप से जुड़े रहता है, उनमें तू पूरी अखंड ईमानदारी और अटूट निस्वार्थ लॉयल्टी से एक पवित्र बंधन में बंधा रहता है। तू रिश्तों की गरिमा को समझता है और उन्हें निभाता है। तू किसी के धन वैभव के लालच में या किसी अन्य स्वार्थपूर्ण उद्देश्य में फंसा नहीं है, कदापि नहीं। तेरा हृदय गंगाजल की भांति निर्मल, निस्वार्थ और पवित्र है। तेरे भीतर लोभ का, लालच का, ईर्ष्या का, द्वेष का कोई स्थान नहीं, कोई लेश मात्र भी नहीं। भावनात्मक रूप से तू एक सुदृढ़ चट्टान की भांति मजबूत है, अडिग है। तू अत्यंत संवेदनशील भी है, दूसरों के दुख दर्द को गहराई से अनुभव करता है, पर तू अपनी भावनाओं को अपनी कमजोरी कभी नहीं बनने देता। तू उन्हें अपनी शक्ति में रूपांतरित कर लेता है। तू उन छोटी छोटी तुच्छ नकारात्मक बातों से, जो साधारण मनुष्यों के जीवन का अंग बन जाती है, सदैव दूर रहता है। जैसे कि व्यर्थ की चुगली, झूठी निंदा, आधारहीन आरोप प्रत्यारोप, निरर्थक कलहपूर्ण विवाद, यह सब तेरे पवित्र कर्म, तेरे ऊंचे आदर्श और तेरे दिव्य स्वभाव के सर्वथा खिलाफ हैं, उनके विपरीत हैं। इसीलिए तू प्रायः अकेला रहना,